हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेट थ्योरी कर रहे थे। सेट थ्योरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर, है ना। क्या है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। ए एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है, सी में ये है, डी में ये है। हमें क्या बताना है? ए माइनस बी। तो बेटा ए माइनस बी यानी ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो ए में क्या है? 3 6 9 12 15 8 21। क्या बी में क्या 4 है? क्या ए में है? वो नहीं। क्या 8 है ए में? नहीं। 12 है? यस। तो 12 हटाना होगा, यानी इसके अलावा 3 6 9 12 छोड़ दो। क्या 16 है? नहीं है। 15 लिख दो। क्या 18 है? नहीं। तो लिख दो। क्या 21 है? नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा ए माइनस बी। ठीक है, अच्छे से समझेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ए माइनस सी यानी अगर ए में मैं बात करूं 3 6 9 12 15 18 21, ये सब है ना। तो क्या ए माइनस सी मुझे निकालना है। तो क्या सी में क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16। क्या सी में 3 है? नहीं है। लिख दो। 6 है? यस, तो इसे काट दो। 9 है? नहीं, तो लिख दो। 12 है? यस, तो इसे काट दो। 15 नहीं है, लिख लो। 18, बेटा 18 और 21 है नहीं, क्योंकि उसमें 16 तक कहानी ही खत्म हो गई। तो ए माइनस सी हमारा ये हो गया। वैसे ही ए माइनस डी निकालो, फिर से वही। 3 6 9 12 15 18 21, है ना। अब ए माइनस डी की अगर मैं बात करता हूं, तो ए में से डी हटाना है। डी में क्या है? 5 10 15 20। क्या 3 है? नहीं। 6 नहीं। 9 नहीं। 12 नहीं। 5 10 15 है। 5 नहीं है। 15 15 आ रहा तो हटा दो। 18 नहीं। 21 नहीं। तो ये हो गया मेरा, क्या हो जाएगा? यस, ये हो गया मेरे पास मेरा आंसर, 18 और 21। ये हो गया ए माइनस डी। अब मैं जरा बात करूं बी माइनस ए की। तो बेटा बी माइनस ए मैंने पीछे ही बताया था कि ए माइनस बी बी माइनस ए इक्वल नहीं होंगे। तो बी माइनस ए निकालने के लिए बी में से ए हटाना है, यानी 4 8 12 16 20 में से ए हटा दो। क्या 3 है यहाँ? 4 नहीं। 8 नहीं। 12 है, काट दो। 16 नहीं। 20 नहीं। तो हमारा आंसर हो गया ये। उसी तरीके से सी माइनस ए। तो सी में एलिमेंट क्या है बेटा? 2 4 6 8 10 12 14 16। उसमें से ए माइनस करना है। तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा? 2 नहीं। 4 नहीं। 6 है, काट दो। 8 नहीं। 10 नहीं। 12 काट दो, हैगा। 14 नहीं। 16 नहीं। ये हो गया मेरा सी माइनस ए। कितना सिंपल है ना। डी माइनस है उसी तरीके से। डी में क्या क्या है भाई साहब? 5 10 15 20, ये डी में है ना। तो डी माइनस ए की बात करूंगा तो क्या ए में 5 है? नहीं है, तो रहने दो। क्या 10 है? नहीं है। 15 है तो हटा दो। क्या है? 20 नहीं। तो ये हो गया मेरा डी माइनस ए। उसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ बी माइनस सी की। तो यस, बी में क्या क्या था? बी में था ना 4 8 12 16 20। उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करना है। जरा सी के एलिमेंट देखो, क्या 2 इसमें कहीं मैच कर रहा है? नहीं। 4 यस, काट दो। 8 यस, काट दो। 12 यस। 16 यस। 20 नहीं। 20 नहीं है, तो बी माइनस सी हो गया सिर्फ एक। अच्छा, ये जो एक एलिमेंट है इसी को हम क्या भी कहते हैं? सिंगलटन सेट भी कहते हैं ना। साथ के साथ रिवीजन भी करते चलना है सबको। और जिसको लिखना हो वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बी माइनस डी की। तो फिर बी माइनस डी यानी 4 8 12 16 20 लिख दो। उसमें से डी हटाना है। डी यानी 5 है क्या? नहीं। तो बी माइनस डी में आ गया 4। 8 है क्या? नहीं। क्या 12 नहीं। 16 नहीं। 20 यस। तो इसका आंसर हो गया ये। सी माइनस डी की बात करें तो जी 2 4 6 8 10 12 14 और 16 डी में से माइनस करना है। मतलब सी में से डी को माइनस करना है। क्या 2 है? नहीं है। 4 है? नहीं। 6 8 नहीं। 10 है? यस। तो इसको छोड़ दो। क्या 12 14 16 कुछ नहीं। तो ये जो मेरा सेट बनेगा, ये सी माइनस डी कहलाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's move ahead. Yes, another topic which is
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट जैसे पता चल रहा है आपको नाम से, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं अच्छे की, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अब ऑब्वियसली उसका अपोजिट बुरा। मैं कहूं इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, उनका एक सेट है, और अच्छे लोगों का कॉम्प्लीमेंट क्या सेट होगा बेटा, बुरे लोग, है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं A का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो यूनिवर्स का हर वो एलिमेंट जो कि A के अलावा बाकी सब में हो। सिंबॉलिकली वी राइट A डैश टू डिनोट, symbolically we write A dash to denote the complement of A, है ना। A डैश से मैं इसको डिनोट करता हूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यू, है ना। देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम इसको, A डैश विल बी इक्वल टू x such that x belongs to u and x does not belongs to A, है ना। यानी ऑब्वियसली अगर मैं इसमें बात करूं तो ऑब्वियसली क्या है, A डैश जो है मेरा वो यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ एलिमेंट्स A, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं जरा। यस, लेट U इज दिस सेट एंड A इज दिस सेट। A कॉम्प्लीमेंट जैसा कि अभी हमने बताया U माइनस A होता है, यानी 1 है बिल्कुल है, काट दीजिए, 2 है नहीं तो 2 हो गया, 3 है यस काट दीजिए, 4 है नहीं, 5 है काट दीजिए, 6 है नहीं, 7 काट दीजिए, 8 सही है, 9 काट दीजिए, 10। ये हो गया बेटा A कॉम्प्लीमेंट। ए में क्या है 13579 और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 246810। क्लियर। चलिए बड़ा अच्छा सवाल है। लेट u इज इक्वल टू ए 1 2 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5। चलिए करते हैं जरा इसको, ध्यान से करेंगे। a डैश सबसे पहले निकालना है मुझे। a डैश जैसा कि मुझे पता है बेटा, a डैश क्या होगा, u माइनस ए होगा, है ना। यानी u माइनस ए यानी 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 हटा दो तो क्या बचेगा 1 4 5 6, यही तो बचेगा, है कि नहीं, है ना। चलिए अब बात करता है बी डैश की। बी डैश यानी u माइनस बी। अब क्या करना है 1 2 3 4 5 6 में से 3 4 5 हटा देना तो क्या बचेगा 1 2 6, है ना। फिर कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, तो कितना आसान है, ए डैश भी है बी डैश भी है, इन दोनों में कॉमन अगर मैं देखूं तो 1 और 6 आ रहा है ना, 1 और 6 ये कॉमन आ रहा है। कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालो जरा। ए यूनियन बी अगर मैं निकालता हूं बेटा तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी। अब मुझे क्या करना है इसके साथ, मुझे एक थ्योरम प्रूफ करनी है। थ्योरम क्या कहती है, टू प्रूव क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो टेकिंग एलएचएस करते हैं जी प्रूफ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी, यही होता है। अभी ए यूनियन बी निकाला मैंने, यानी 1 2 3 4 5 6 में से मुझे क्या माइनस करना है 2 3 4 5। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास बचता है 1 6, और 1 6 क्या मेरे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अभी तो निकाला था, विच इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था बेटा, था ना बड़ा प्यारा सवाल। यस क्लियर। चलिए लेट्स मूव अहेड। कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, उनको जरा जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली यूनिवर्स है, मान लो ये है ए, ठीक है,
और ये है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये यूनिवर्स ही तो बनेगा, है ना। और अगर मैं बात करूं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग, कुछ कॉमन नहीं है, या तो अच्छा या बुरा, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा बुरा दोनों, है ना। फिर है मेरे पास डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिससे मैंने अभी यहाँ प्रूफ किया, है ना। और क्या है दूसरा, दूसरा है इसी में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था क्या मैंने, 1456। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जरा निकाला जाए, तो इसमें से क्या करना होगा मुझे, हाँ जी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे यूनिवर्स में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 में से 1456 हटा दो, क्या बचेगा, 2 3, और यही तो ए था। हो गया ना प्रूफ। तो यही है मेरा डबल कॉम्प्लीमेंट्री का, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। क्या है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स होगा ऑब्वियसली, खाली का यूनिवर्स भरा हुआ, और भरे हुए का इनवर्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री खाली। चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है नीचे दिए हुए सवालों के लिए। करते हैं जरा ड्रॉ, है ना। चलिए करते हैं, ले लेते हैं हम लोग एक शेप, रेक्टेंगुलर शेप पहले ले लें। ठीक है, इसके अंदर बना लेते हैं जी 2 सेट। ठीक है, मान लिया ये ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है बेटा, मुझसे क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए यूनियन बी तो ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों ए यूनियन बी होते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, जरा दूसरे कलर से इसको शेड करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला, है ना, ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, क्योंकि ए यूनियन बी तो ये बीच वाले हो जाएंगे ना, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी उसे छोड़ के बाकी सब। उसी तरीके से मुझे अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, अगेन ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये बाहर वाला, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया इसको छोड़ के बाहर वाला, है ना। तो अगर इन दोनों में कोई चीज कॉमन देखी जाए तो वो क्या होगी बेटा, वो ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा, यही वाला, है ना। और अगर एक बार ध्यान से देखूं, डिमॉर्गन्स थ्योरम अभी जो हमने देखा था वो भी तो यही था, है ना, ये दोनों तो इक्वली होते हैं, है ना। चलिए अगला अब बनाया जाए जरा, अगले में करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बनाते हैं जरा फटाक से। ये हो गया जी आपका ए, ये हो गया बेटा बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन होता है, इसे छोड़ के बाकी सब, इसे छोड़ के बाकी सब कौन से हो जाएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब। सिर्फ ये जो इन दोनों सेट में कॉमन आ रहा है ना ये बीच का पोर्शन, उसे छोड़ना पड़ेगा हमें, यहाँ तक सब आएगा, बाकी ये सब आएगा इसमें, है ना, ये इसका शेड हो जाएगा। ठीक है, अगला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा वो अगेन फिर से सेम, जैसा अभी हमारा ये बना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो बना, वैसा ही हमारा वो भी बनेगा, है ना। ये हो गया मेरा ए बी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा पोर्शन मेरा इसमें आ जाएगा, जैसे कि ये, है ना, ये वाला पोर्शन पूरा होगा इसका वेन डायग्राम। ये है कुछ वेन डायग्राम से बने हुए हमारे सवाल जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, है ना। और इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस एवरीवन।